रहेगा। इतना बड़ा महत्व है, ये इतना डीप जा सकता है कि सारी वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। आप परमेश्वर में चलोगे, आप स्थिर रहोगे। आपका फाइनेंस, आपका शरीर, आपकी लाइफ, आपकी फैमिली। मैं लोगों को बोलता हूं कि अगर आप परमेश्वर से मजाक करते हैं और आप उसके साथ चलते हुए भी व्यभिचार में, चोरियों में और अलग अलग कामों में हैं, आप देखोगे आप वो स्थिरता आपकी लाइफ में कभी नहीं होगी। आप कोशिश करोगे आपकी मैरिड लाइफ सही चले, लेकिन वो नहीं चलेगी। आप कोशिश करोगे फाइनेंशियल लाइफ सही चले, लेकिन कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही रहेगी, क्योंकि सभी वस्तुएं जीसस में स्थिर रहती हैं। वही हमारी रोड बनाता है, वही मार्ग है, वही सच्चाई है, उसी में सब कुछ स्थिर रहता है। अपने हाथों को उठाओ, खुदा से कहो कि परमेश्वर तू मेरा उद्धार करता है। मैं वायदा करता हूं तुझ में जीवन जीने का। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करेंगे। 4 जून व्हाइट गारमेंट मीटिंग, 11 जून पठानकोट क्रूसेड, और संडे बड़ी मीटिंग 7 जून। इन तीनों सभाओं के लिए खुदा बाप तेरी रूह की आग लोगों पे उतरे। तेरे लोग तेरे दर्शनों से, तेरी बरकतों से, तेरी आत्मिक आशीषों से, मस्से से भर जाएं खुदाबंद। ये मीटिंग्स इनके लिए डिलीवरेंस का और हीलिंग का और साल्वेशंस का एक कारण बन जाएं। इन मीटिंग्स पे तेरा रूह इनको छुए और इनकी जिंदगियां पूरी तरह से बदल जाएं खुदाबंद, नेक्स्ट लेवल पे चली जाएं। ये मैं 100% आपको बोल सकता हूं, 101% कि उसका रूह इन मीटिंग्स, इन सभाओं में आपको भरपूरी से छूने वाला है। और शब्द कम है जो परमेश्वर करने वाला है। परमेश्वर ने मुझे मना किया है शब्दों को बोलने से। जो होने वाला है मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि वो इतनी डायरेक्शंस में है, वो इतनी दिशाओं में है। वो सिर्फ शरीर में नहीं या फाइनेंस, वो इतनी दिशाओं में है, वो इतने 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 लेवल पे है, इतने मेंटल हो, वो फिजिकल, इतनी दिशाओं में है कि आप सोच नहीं सकते। जो इन मीटिंग्स में परमेश्वर का आत्मा आपको छूने वाला और बरकत देने वाला है। आपकी जिंदगियां सेम नहीं होगी इन जीसस ने। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। उठाओ अपने हाथों को। पठानकोट क्रूसेड, उसकी मौसम के लिए वहां पे आप प्रार्थना करेंगे, साउंड के लिए, सब चीजों के लिए आप प्रार्थना में उसे रखेंगे। और जून महीना हम एक अनाउंसमेंट के साथ नहीं, बल्कि सब लोग मिक्स अपने अपने घरों में फास्टिंग करेंगे। जरूरी नहीं आप लगातार करेंगे, बीच बीच में रुक रुक कर आप फास्टिंग कर सकते हैं। और इस क्रूसेड्स के लिए, मीटिंग्स के लिए आप प्रेयर कर सकते हैं। वे पठानकोट के बाद फिर एक और क्रूसेड है जो मैं अभी अनाउंस नहीं करूंगा। तो इन सभी चीजों के लिए आपको प्रार्थना करनी है और परमेश्वर की रूह से कहना है कि प्रभु हजारों लाखों रूहें बचाई जाएं। अपने हाथों को उठा के हम अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करेंगे, इस देश की आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म को स्थापित करने, नया धर्म बनाने नहीं, बल्कि जीवन को देने के लिए आए। पिता, ये सच्चाई देश के कोने कोने तक पहुंचे मेरे पिता परमेश्वर। जो झूठ फैलाया जाता है खुदाबंद, धर्मांतरण या किसी भी तरह का मेरे पिता, वो झूठ तेरी सच्चाई से खुदाबंद कट कर दिया जाए। तू जीवन देने आया, तू बचाने आया मेरे पिता परमेश्वर। तू नशे के रोगियों को, बीमारों को बचा मेरे पिता परमेश्वर। तू लोगों को पाप से छुड़ा मेरे पिता। तेरे जीवित नाम में हम मांगते हैं।
इंडिया की इकोनॉमी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। याद रखो, आपसे बहुत महीने पहले मैंने कहा था कि इंडिया की करेंसी को मैंने वीक होते देखा है, तो वो हम देख रहे हैं उस प्रोफेसी को पूरा होते हुए। याद रखो, अभी ये खत्म नहीं हुआ जब तक इसके लिए प्रॉपर एक मूवमेंट शुरू नहीं होगी, और ये प्रॉपर मूवमेंट होगी तभी। ये मत खरीदो या इससे करके आप नहीं उसको कर पाओगे। तो हमें अपने देश के लिए, अपनी प्रधानमंत्री जी के लिए, सबके लिए प्रार्थना करनी है कि वो इन कामों को कर सकें। अपने हाथों को उठाओ और ब्लेस करो अपने देश की इकोनॉमी को, और खुदा से कहो, परमेश्वर हमारे देश की इकोनॉमी को ब्लेस कर खुदावन। तो हमारी प्रार्थना को सुन। प्रधानमंत्री जी के लिए प्रार्थना करेंगे, मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करेंगे, सब पार्टीज के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने बोझ दे सेवा करने का, बोझ दे लोगों की प्रॉब्लम्स को देखने का, उन्हें बोझ आए कि वो सेवा कर सकें इस समाज की, इस देश की, उस देश की तरक्की का हम सब कारण बने। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इस देश को हम ब्लेस करते हैं। आमीन। चाहिए आशीष हमारी। अपने हाथों को उठाएंगे राइट नाउ। आप जहां भी मौजूद हैं, ब्रांचेस, ओवरफ्लोज, इस वर्शिप के दौरान आपको जस्ट जोर जोर से आपको जस्ट तालियां बजानी है, आत्मा में रहना है, और जस्ट आपको परमेश्वर से मांगना है, प्रभु वो बरकतें आज मुझ पे आ रही हैं। मैं भी दर्शन देखने वाला हूं, मुझे भी स्वप्न आएंगे, मैं भी आत्मा से भरपूर होके जा रहा हूं, मैं भी गैर भाषा को बोलूंगा परमेश्वर। आज मैं भी तेरे वचनों के अनुसार चलूंगा, मैं भी पवित्रताई में जीवन को बिताऊंगा, मैं भी वचनों पे चला करूंगा, मैं भी रोज प्रार्थना में जाऊंगा परमेश्वर, मैं भी वचन को पढ़ूंगा और तेरी समझ को रखूंगा। मुझे आज आत्मिक बरकतें दे खुदा बाप। अपने हाथों को उठा के मांगना शुरू करो। बरकतें बरकतें खुद ब खुद आएंगी, बरकतें बरकतें खुद ब खुद आएंगी, बरकतें बरकतें खुद ब खुद आएंगी, बरकतें बरकतें खुद ब खुद आएंगी। तू खोज खुदावन का राज, बरकतें खुद ब खुद आएंगी। तू खोज खुदावन का राज, बरकतें खुद ब खुद आएंगी, बरकतें 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 बरकतें खुद ब खुद आएंगी। खोज खुदावन का राज, बरकतें खुद ब खुद आएंगी। तू खोज खुदावन का राज, बरकतें खुद ब खुद आएंगी। सबका हाथ को उठा के तालियों के साथ खुदावन का राज, कहो, मुझ पे बरकतें आ रही हैं आज। बरकतें बरकतें खुद ब खुद आएगी, बरकतें बरकतें खुद ब खुद घुटनों पे आके बरकतें बरकतें खुद ब खुद आएगी, बरकतें बरकतें खुद ब खुद आएगी, बरकतें 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 खुद ब खुद आएगी, खुद ब खुद आएगी, खुद ब खुद आएगी, खुद ब खुद आएगी। तू खोजी खुदावन का राज, बरकतें खुद ब खुद आएगी। तू खोजी खुदावन का राज, बरकतें खुद ब खुद आएगी, बरकतें 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 बरकतें खुद ब खुद आएगी। रिसीव करो बरकतें। टिक 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 टिक। बरकतें बरकतें खुद ब खुद आएगी, 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 और बरकतें बरकतें खुद ब खुद आएगी, बरकतें बरकतें खुद ब खुद आएगी। तू खोजी खुदावन का राज, बरकतें खुद ब खुद आएगी। तू खोजी खुदावन का राज, बरकतें खुद ब खुद आएगी।
बरकते खुद ब खुद आएगी, खुद ब खुद आएगी, बरकते बरकते खुद ब खुद आएगी, बरकते बरकते खुद ब खुद आएगी, हालेलुया, बरकते बरकते खुद ब खुद आएगी, बरकते बरकते खुद ब खुद आएगी। Receive in Jesus' name. ग्रहण करो बरकतों को यीशु के नाम में, ग्रहण करो बरकतों को यीशु के नाम में। बरकते बरकते खुद ब खुद आएगी, बरकते 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 खुद ब खुद आएगी, बरकते बरकते खुद ब खुद आएगी, बरकते बरकते खुद ब खुद आएगी, तू खोज खुदाबंद का राज, बरकतें खुद ब खुद आएंगी, बरकतें बरकतें खुद ब खुद आएंगी, बरकतें बरकतें खुद ब खुद आएंगी, बरकतें बरकतें खुद ब खुद आएंगी, तू खोज खुदाबंद का राज, बरकतें खुद ब खुद आएंगी। यीशु सरकार तेरे हैं वो ताज, बरकतें खुद ब खुद आएंगी, बरकतें बरकतें खुद ब खुद आएंगी, बरकतें बरकतें खुद ब खुद आएंगी। सब जन खड़े हो जाओ। खुदा बाप, जो आगे खड़े हैं अपने दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर रखो इस तरह से। बरकतें बरकतें खुद ब खुद आएंगी, 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 तू खोज खुदाबंद का राज, बरकतें खुद ब खुद आएंगी। जीसस आपको हील कर रहा है सब मेंटल डिसऑर्डर्स। मैं कमांड करता हूं हर वो आत्मा जो टॉर्मेंट करती है आपको, आपके दिमागी शारीरिक रूप से, खड़े रहने दो लेकिन इंस्ट्रक्शन दो। हर वो आत्मा जो आपको टॉर्मेंट करती है, जो आपको सताती है, मेंटल करती है, डर पैदा करती है, आज आपकी जिंदगी को छोड़ के जाए, कभी वापिस ना आए इन जीसस ने। कम आउट इन जीसस ने, कम आउट, 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 catch fire, 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 Holy Ghost, Holy Ghost, fire। सारी दुष्ट आत्माएं जो आपको तंग करती, टॉर्मेंट करती, डिप्रेशन, हर तरह का डिप्रेशन, मेंटल टॉर्चर, आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। Come out in Jesus' name. शैतान, इस ब्लड को फ्री कर, इस ब्रेन को फ्री कर और निकल जा, इस अंगों को फ्री कर और निकल जा यीशु के नाम में। आप में से बहुत से लोग अगर पूरी तरह फ्री होना चाहते हैं तो संगति अपनी बदल लें और विश्वासियों के साथ संगति रखें, क्योंकि वो चीजें कहां से आ रही हैं मैं यहां से बताना नहीं चाहता हूं, तो आपको समझना पड़ेगा। दुश्मन का दोस्त तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। तो ये
मुहावरा प्रभु आपको समझ दे, तो अपनी संगति को चेंज करना है। दोनों हाथों को सिर पे रखो। मैं घोषणा करता हूं, यीशु मसीह के नाम में तुम फ्री हो इस पागलपन के अटैक से। अगर तुम्हारे ब्रेन में रसौली है, ट्यूमर्स हैं, वो देखो क्या हो रहा है। अगर आपके ट्यूमर है ब्रेन में जहां भी कहीं भी, वो इस प्रेयर के बाद आप उसे डिसॉल्व खत्म होता देखें। अपने हाथों को उठाओ, पीछे सब जगह ओवरफ्लोज। रिसीव करो अपनी हीलिंग। आप जहां भी हैं, आप जहां भी हैं, अपनी हीलिंग को रिसीव करो। बरकतें खुद ब खुद, बरकतें बरकतें खुद ब खुद, बरकतें खुद ब खुद, बरकतें। रिसीव करो, अपने हाथों को उठाओ। तुम फ्री हो, 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 तुम फ्री हो। इन जीसस नेम तुम फ्री हो। एक टेस्टिमनी थी अपने पास, रसौली जो पिघल गई थी, वो टेस्टिमनी जरूर देना इनको, क्योंकि मैं इनकी ब्रेन की रसौलियों को निकलता हुआ देख रहा हूं। इस टेस्टिमनी को सुनने के बाद एक प्रेयर मैं करूंगा आपके साथ। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम काजल है, बटाला के रहने वाले हैं। 2023 में अचानक इनकी तबीयत खराब हुई थी। उसके बाद सांस लेने में दिक्कत रहने लगी, ब्लड की वॉमिटिंग्स आनी शुरू हुई। खींच खींच के सांस लेते थे। जब डॉक्टर के पास गए, चेकअप हुआ, तो पता चला कि लंग्स में टीबी है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस नाम का रोग हो गया। और उसके बाद मेडिसिन खाई लगातार 6 महीने, कोई फर्क नहीं पड़ा। और इतना ज्यादा वीक हो चुके थे, चला फिरा तक नहीं जाता था। ब्लड सिर्फ 7 ग्राम इनका रह गया था। वजन 40 किलो था, वो भी 30 किलो रह गया था। इतना कमजोर हो चुके थे। और टीबी के रोग के कारण साथ ही इनके राइट थाई के ऊपर, राइट जांघ के ऊपर, घुटने के पास एक टीबी की फ्लूइड वाली बहुत बड़ी एक रसौली बन चुकी थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ थी। एक कदम भी इनसे चला नहीं जाता था। और पूरी तरह से बेड के ऊपर जा चुके थे। टॉयलेट बाथरूम फैमिली उठाकर या अपना सहारा देके इनको लेके जाते थे। ये पूरी तरह से फैमिली को डिपेंडेंट थे। ऑपरेशन के बिना डॉक्टर कहते कोई हल नहीं है। दवाइयां खा खा के देख ली थी, कोई रिजल्ट नजर नहीं आ रहा था। और इनके खाने को अलग कर दिया गया, खाने वाले बर्तन अलग कर दिए गए, इनका कमरा अलग कर दिया गया। किसी को भी इनके पास जाने की अनुमति नहीं थी। और अपोस्टली ये प्रभु में तो थे, लेकिन वचन को प्रॉपर्ली जानते नहीं थे। इनको समझ नहीं थी कि कैसे हमने आगे बढ़ना है। और अपोस्टली फिर इनकी फैमिली जब इन्हें हमारे चर्च में जब लेकर आई, वचन सुना, विश्वास बना। और इन्होंने जब गुरदासपुर क्रूसर को जब चेक किया, वो रसौली जो थी इतनी बड़ी, वो फट गई। वो अपने आप जो अंदर ओके, प्रेयर के बाद वो रसौली जो फटी, और वो वीडियो को देखेंगे। ओके, अच्छा, ये YouTube का चक्कर है, दिखा नहीं सकते इसको प्रॉपर। ओके, ये बहनी शुरू हो गई थी। जी अपोस्टली, जब अगर इसको हम क्लियरली देखें तो ये इतना मतलब कम से कम आधा लीटर से ज्यादा फ्लूइड होगा जो निकला इनके उसी पट्टी के नीचे था। वो सारा जो बीमारी थी वो बह गई, अपने आप बाहर निकल गई। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने खुद कहा नो नीड एनी ऑपरेशन, ऑपरेशन कैंसिल हुआ। क्या हम वो देख सकते हैं क्या कि नहीं? तो ऊपर है ज्यादा। ओके, नहीं जरूरत नहीं। ओके, नहीं जरूरत। ओके ओके, थोड़ा सा अगर टांग में है तो देख सकते हैं। ओह ओके, ये ठीक है। ओ जीसस, ओ जीसस, ओ जीसस, जीसस 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 जीसस। रसौलियों को मैंने बहते हुए देखा है, आपकी लाइफ से गायब होते हुए देखा है। अपने हाथों को उठाओ। आज हीलिंग अनॉइंटिंग मौजूद है। मुझे आगे बुलाने की जरूरत नहीं है। कृपया हर संडे थोड़ा पहले आए, थोड़ा जल्दी आए, रिसीव करें।
क्योंकि ये गोल्डन डेज हैं जो हम खुदा की प्रेजेंस में रह रहे हैं। ओके, अपने हाथों को उठाओ। एक और टेस्टिमनी को हम सुनेंगे, जस्ट एक टेस्टिमनी को। पास्टर की टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। जस्ट एक टेस्टिमनी को सुनने के बाद हम लास्ट प्रेयर में चलते हैं। आप में से बहुत से लोग आप टेस्टिमनी भेजेंगे मेरे को बहुत जल्दी, और आपको अभी समझ नहीं आएगा कि आप की लाइफ में क्या हुआ है, क्योंकि ये जितने अटैक्स आपको होते हैं ये आपकी रेगुलर लाइफ में होते हैं। जब आप घर जाते हैं, काम पे जाते हैं, रात को सोते हैं, आप नोटिस करोगे वो चीजें नहीं रही। मैं आपकी टेस्टिमनीज को सुनने के लिए एक्साइटेड हूं। अपोस्टली इनका नाम पास्टर रेवरेंड डॉक्टर सोहन लाल है और ये चंडीगढ़ के रहने वाले, साथ में इनकी वाइफ है अपोस्टली। और ये भाई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे, एंग्जाइटी के अटैक इनके ऊपर होने शुरू हुए थे। और अपोस्टली साथ में इनकी वाइफ को भी एक बीमारी शुरू हुई थी, गठिया का रोग था, जिसकी वजह से ये खुद भी इतना ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुके थे कि वाइफ की कंडीशन को देखकर इनको लगता था कि मेरा भी बचने का कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत सारे हॉस्पिटलों में जाके इलाज करवा चुके थे। अम्बाला, चंडीगढ़, गुरदासपुर, अमृतसर, आप हिमाचल। खुद बताओ, आपकी वाइफ को आपको डिप्रेशन था? हाँ जी पापा जी। आपकी वाइफ को क्या था? पापा जी वाइफ को ना गठिया बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इतना ज्यादा बढ़ गया था कि अगर इधर लेटा दिया तो अगर रात तक इसको हम नहीं पलटेंगे तो ये पलट नहीं सकती थी। मतलब एक ऐसी रही कंडीशन में, मतलब इतना गठिया सीवियर हो गया था। इसी वजह से आप डिप्रेशन में चले गए थे? पापा जी इसको ना मतलब डॉक्टरी मेडिकल इलाज नहीं हो सकता था। कितने डॉक्टर आप गए हो? 50 करीब कम से कम 50 डॉक्टर, 50 डॉक्टर। और आप खुद क्या हो, आप ये बताओ लोगों को। मैं आर्मी में जूनियर कमीशन ऑफिसर और आर्मी का प्रीस्ट हूँ, इंडियन आर्मी का प्रीस्ट। ओ, आप इंडियन आर्मी के प्रीस्ट हैं? हाँ जी पापा जी। ओके, आप इंडियन आर्मी को आप गवर्नमेंट के द्वारा ठहराए गए प्रीस्ट हैं? हाँ जी पापा जी। ओ ओके। और मैं खुद आर्मी का काउंसलर भी हूँ, मतलब इंडियन आर्मी का काउंसलिंग करता हूँ। ओके, हाँ जी तो पापा। आपकी वाइफ को गठिया था और इतना था कि आप एक तरफ लेटाते थे तो खुद ही पलटना है उसको। मतलब उसका हालत ये हो गया था, अगर ऐसे लेटा दिया तो चाहे रात तक उसको ऐसे ना पलटो तो हम नहीं पलटना था। और इसको स्टीरॉइड का इंजेक्शन लगा के ही थोड़ी बहुत ही देर मतलब ये हिल डुल सकती थी। तो रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे पड़ोसी इसको लेके जाते थे स्टीरॉइड का इंजेक्शन लगवाने के लिए। ओके, क्या था उसके बाद लाइफ में क्या चल रहा था, क्या टेस्ट? तो पापा जी मैं रात को ये मेरे को डर रहता था, 12 बजे अब मेरे को कॉल आएगा, 1 बजे मेरे को कॉल आएगा, 3 बजे कॉल आएगा, भाई मेरे को स्टीरॉइड का इंजेक्शन चाहिए। तो मेरी नींद खराब हो गई थी, नींद आना बंद हो गई थी। धीरे धीरे खुद मैं डिप्रेशन में चला गया था। मतलब मैं इस डिप्रेशन में चला गया था कि मैं ये सोचने लगा था कि अब मैं नहीं बचूंगा। मतलब रात को ऐसा लगता कहीं अटैक ना हो जाए मेरे ऊपर और मैं ना बचूं। तो फिर मैंने लास्ट में ये किया, मैंने आर्मी को बोल दिया कि मैं अब मतलब आर्मी में नौकरी करने के हालात में नहीं हूँ। मैंने सबको नहीं बताया, जो पर्सनल थे मेरे उनको बताया कि मैं नौकरी करने के हालात में नहीं हूँ, मेरे को घर भेज दो। और मैंने वहाँ पे एक ही मतलब इच्छा थी मेरी कि मैं एक बार अपने साथ जस्ट बच्चों को देखना चाहता हूँ और एक बार मैं अपने खामरा चर्च को देखना चाहता हूँ, उसके बाद मैं मर जाऊंगा। मतलब ये मेरी कंडीशन थी। और अपोस्टली ये बिल्कुल अपने आप को समझते थे कि मैं पूरी तरह से पागल हो चुका हूं। और 2019 में न्यू दिल्ली में वॉर मेमोरियल सेरेमनी हुई थी, जो कि सारे शहीदों की याद में पूरे इंडिया में सबसे पहली एक फर्स्ट सेरेमनी थी, जहां पर भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी उस फंक्शन का उद्घाटन करने के लिए वहां पे आए थे। उन्होंने इनको एज ए प्रीस्ट वहां पे नियुक्त किया था। मतलब आप आर्मी प्रीस्ट थे तो आपको सब फंक्शंस पे भी लोग सब आप गवर्नमेंट बुलाती थी। हाँ जी पापा। लेकिन वाइफ आपके जब गठिए में गए, आपको डिप्रेशन हुआ और हाँ आप पापा जी। मेंटल अपसेट हो गए और आप सुसाइड करना चाहते, क्या हो रहा था आपकी लाइफ? पापा जी मैं डरता था कहीं मैं मर ना जाऊं। ओके, मतलब खुद एंजाइटी हो गई थी, भाई मैं मर ना जाऊं, मेरे बच्चों का क्या होएगा। और अपोस्टली इनकी वाइफ की एक सिस्टर है, वो पहले से अंकुरल मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने इनको बताया कि तुम चर्च में जाओ। और अपोस्टली जब ये लगातार चर्च में इन्होंने आना शुरू किया और आपके द्वारा परमेश्वर के वचनों को सुना, टीचिंग को समझा, प्रॉपर वचनों की नॉलेज मिलने लगी, तो दिसंबर 2021 में आपने स्पेशल प्रेयर करी थी उन लोगों के लिए जिनको गठिए के रोग थे। और इनकी वाइफ ने जब प्रेयर को रिसीव किया, सेम डे इनकी वाइफ को सालों पुरानी वो बीमारी जड़ से छोड़ के गई, इनकी वाइफ फ्री हुई। और उसके बाद 7 अप्रैल 2022
22 की मीटिंग को इस भाई ने अटेंड किया, उसमें स्पेशल आपने प्रेयर करी डिप्रेशन एंग्जाइटी के लोगों के लिए। ये चर्च में मौजूद थे, प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ ने टच किया और एकदम से ऐसा लगा कि माइंड मेरा शांत हो चुका जो पिछले कई सालों से ब्लॉक था। और उसके बाद घर जाके चेक किया, प्रॉपर फर्स्ट टाइम कई सालों के बाद अच्छी नींद आई, सो पाए। आज 4 साल 1 महीना हो चुका है, दोनों हस्बैंड वाइफ टोटली फ्री है, आजाद है और परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी आप इंडियन आर्मी को प्रीच करते हैं। हाँ पापा जी, अभी मैं खुद आर्मी में, ब्रिगेडियर खुद मेरे चर्च में आता है, फ्लाइट से लोग मेरे चर्च में आते हैं पापा जी। ओह थैंक यू जीसस। बरकतें खुद ब खुद थैंक यू जीसस, थैंक यू। बरकतें दौड़ कर दिखाओ। खुद ब खुद आएगी। चलो 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 चलो। बरकतें ओह जीसस, बरकतें खुद ब खुद आएगी। सुनो, आपने सुनी टेस्टिमनी। आर्मी में व्यक्ति ऑफिसर है लेकिन घर में वाइफ ऐसी है कि उसको अगर एक तरफ लिटा दिया तो वो फोन करती है कि स्टीरॉयड दे जाओ और मुझे पासा पलट जाओ, मुझे मुश्किल हो रही, और खुद डिप्रेस हो गया। और एक दिन हीलिंग प्रेयर में वाइफ हील होती है, एक दिन डिप्रेशन प्रेयर में वो हील होता है। दोनों यहां खड़े हैं आज। उठाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। खुदा बाप हमारी इंडियन आर्मी को ब्लेस करे, उन्हें हर तरह के सिचुएशन से, टेररिज्म के अटैक से, मौत से बचाए, लंबी उम्र उन्हें दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। उठाओ अपने हाथों को। हीलिंग हॉल, आप जहां भी हैं, आप जिधर भी हैं, अपनी बॉडी पे अपना हाथ रख लें और एक ही वचन बोलें कि जो कुछ भी शैतान ने मेरे जीवन में डिपॉजिट किया है, आज वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से उखड़ जाए। जो कुछ भी शैतान ने मेरी बॉडी में डाला है, मेरे फाइनेंस में डाला है, मेरे ब्रेन में डाला है, या जहां भी डाला है, वो निकल जाए। पवित्र आत्मा की अग्नि उतरे, फायर उतरे और वो रिमूव हो जाए। होली गोस्ट रिमूव हो जाए, रिमूव हो जाए, रिमूव करो जो शैतान ने डाला। रिमूव हो मेरी लाइफ से, बॉडी से, ब्लड से, हड्डियों से, फैमिली से। रिमूव करो इन द नेम ऑफ जीसस। रिमूव हो जाए। जो भी शैतान ने डाला है वो गायब हो जाए, वो हट जाए, वो रिमूव हो जाए, वो बह जाए, वो पिघल जाए, वो रिमूव हो जाए, डिसअपीयर हो जाए, वो डिसअपीयर हो जाए, वो रिमूव हो जाए। जो भी शैतान ने डाला है हड्डियों में, ब्लड में, बॉडी में, ऑर्गन्स में, सिर में, जो भी शैतान ने डाला डिसअपीयर हो जाए, डिसअपीयर हो जाए, रिमूव हो जाए, रिमूव हो जाए, गायब हो जाए, वो गायब हो जाए, वो पिघल जाए, वो बह जाए, वो गायब हो जाए, वो डिसअपीयर हो जाए, वो डिसअपीयर हो जाए। यीशु के नाम में वो डिसअपीयर हो जाए। होली गोस्ट फायर से, होली गोस्ट फायर से वो डिसअपीयर हो जाए। वो रसौलियां, वो कांटे, वो ट्यूमर, वो डिसअपीयर हो जाए, वो डिसअपीयर हो जाए। कहो जो कुछ भी शैतान ने डाला है मेरी लाइफ में, वो जहां भी है, मेरे बच्चों में, मेरी आईज में, मेरी आंखों में, मेरे मुंह में, मेरी जुबान पे, मेरे लंग्स में, फेफड़ों में, किडनीज में, बोलो वो गायब हो जाए। होली गोस्ट आग उतरे, पवित्र आत्मा की अग्नि उतरे, वो गायब हो जाए। पिता का हाथ मुझ पे आए, यीशु का हाथ मुझ पे आए, जिसमें सब बातें स्थिर रहती हैं। जो मार्ग है, जो जीवन है, जो सच्चाई है, जो चंगा करने वाला है, जो यहोवा शाफी है, जो यहोवा शिफा देने वाला है, मुझे छुए। बोलो गायब हो जाए शैतान की सारी डिपॉजिटेड चीजें, उसके द्वारा सब लाया गया सब गायब हो जाए। गायब करो इन द नेम ऑफ जीसस। गायब हो जाए, गायब हो जाए, गायब हो जाए। शैतान के द्वारा जो भी लाया गया गायब हो जाए। मेरे बच्चों में, मेरी लाइफ में, मेरी बॉडी में, वो गायब हो जाए, वो डिसअपीयर हो जाए। जो भी शैतान ने भेजा है वो गायब हो जाए। जो भी मेरे शरीर में डाला वो गायब हो जाए। वो शैतानी चीजें, वो शैतानी थिंग्स, वो गायब हो जाए, वो डिसअपीयर हो जाए, वो डिसअपीयर हो जाए, वो रिमूव हो जाए, वो रिमूव हो जाए। मेरे बच्चों के जीवन से, मेरी लाइफ से, मेरी बॉडी से, मेरे बीमार अंगों से, मेरे ब्लड से, मेरे सिस्टम से वो गायब हो जाए, वो
गायब हो जाए, वो गायब हो जाए, वो रिमूव हो जाए यीशु के नाम में, वो रिमूव हो जाए राइट नाउ, वो रिमूव हो जाए, डिसअपीयर हो जाए, वो गायब हो जाए। जो भी शैतान ने डाला है, हर वो चीज जो शैतान की ओर से है, वो डिसअपीयर हो जाए, वो डिसअपीयर हो जाए, वो डिसअपीयर हो जाए, वो डिसअपीयर हो जाए, वो गायब हो जाए, वो गायब हो जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाएंगे जो छोटे बच्चों वाले पेरेंट्स हैं, बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही हैं उन पर ले हैंड की। तो जून महीने में एक संडे छोटे बच्चों के ऊपर ले हैंड किया जाएगा, सब छोटे बच्चों के ऊपर। तो सब बच्चे आप कोशिश कीजिए जून महीना वो चर्च में हो कि जब अनाउंसमेंट हो वो जल्दी से आगे आकर अपना ले हैंड करवा सके। राइट नाउ प्रार्थना करते खुदा बाप फैमिलीज के लिए, फैमिली लाइफ्स के लिए, बच्चों के लिए अंधकार की शक्तियां उनकी जिंदगी में कार्य न कर सकें, सब प्रकार के दुष्ट आत्मा उनकी जिंदगी में कार्य न कर सकें। तेरा पवित्र आत्मा उन्हें छुए राइट नाउ इन जीसस नेम। अपने हाथों को उठाओ, प्रार्थना करते हैं आपके फाइनेंस के लिए, आपके इंतजाम स्वर्ग से हो। यहोवा आपका चरवाहा आपको कभी घटी ना हो, वो महिमा सहित हर घटी को पूरा करेगा, आपकी जिंदगी में कभी बेइज्जती ना हो। आपके जीवन में आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको कभी शर्मिंदगी ना होगी, यह घोषणा है। आपकी सारी जरूरतें इज्जत के साथ पूरी होंगी, यह परमेश्वर का वचन है। मैं बरकत की घोषणा करता हूं, आत्मिक की नहीं, अब शारीरिक बरकतों की भी, आपके परिवार पे, बच्चों पे, फाइनेंस पे, आपके चर्च पे, सब तरह की फाइनेंशियल आशीषें, शारीरिक बरकतें भी उतरे और आज सबसे अलग हो यीशु के नाम में। आपकी सारी जरूरतें, वो शादी की हो, मैरिज की हो, वो जरूरतें हो, वो घर की जरूरतें हो, वो किचन की जरूरतें हो, स्वर्गीय भंडारों से पूरी हो और बरकतें आपके घरों में रहे इन जीसस नेम। जिस तरह उस औरत का आटा और तेल कभी खत्म नहीं हुआ, आपके घर का राशन कभी खत्म ना हो, आप कभी उसे सफाई होता ना देखें। इस सफा चट हो गया, कभी ना ऐसा होगा। आपके घर भरे रहें, आपकी किचन भरी रहें, लाइफ भरी रहें, पर्स भरे रहें इन जीसस नेम। बरकतें बरकतें खुद ब खुद आए, और ये बरकत आपको मिले कि आपके बच्चे भी आत्मिक हो जाएं। ये बरकत आपको मिले कि आपके बच्चे यहोवा को खोजने वाले हो जाएं, आपके बच्चे स्पिरिचुअल हो जाएं और आत्मिक जिंदगी को जिए, पवित्रताई की जिंदगी को अपनाएं और परमेश्वर में चले और सेवा करें। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करेंगे। आने वाले समय में परमेश्वर एक बड़ी बरकत जो बाइबल कॉलेज है उन बच्चों पे दे रहा है। मैंने इस दर्शन देखा है, एक बड़ी स्पिरिचुअल बरकत बाइबल कॉलेज के बच्चों पे आ रही है। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर ये बरकत उन बच्चों पे जो तुमने दिखाई है, उसके जरिए वो बरकत पूरे इंडिया में, इंडिया के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में पहुंच सके। खुदा बाप, वो बच्चे इस्तेमाल किए जाएं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाएंगे, थैंक यू जीसस। पेट के रोगी, खासकर जो पेट के रोगी हैं, पीछे चर्च, अपने पेट पे हाथ रखो। खुदाबंद की स्पिरिट आपको छुए। हर तरह का पेट का रोग, रीढ़ की हड्डी का रोग, हर तरह का शुगर से रिलेटेड, चाहे वो आंखों की रोशनी चली गई है या शुगर की वजह से कमजोरी है, नसों में कमजोरी है, हड्डियों में कमजोरी है, स्किन आपकी येलो हो गई है, कोई भी है, सब तरह के शुगर के रिगार्डिंग रोग, उसके सारे कॉन्सिक्वेंसेस आपके ब्लड से, आपकी लाइफ से अभी खत्म कर दिए जाएं और आप हील हो जाएं। सब तरह के बीपी के, सब तरह के ब्लड के हार्मोनल रोग, सब तरह के गुप्त रोग, यूट्रस के रोग, आदमियों के जितने गुप्त रोग हैं, सब तरह के लीकेजेस यीशु मसीह के नाम में हील हो और डिलीवर हो जाएं। अभी आप बी हील्ड, आपकी बॉडी को मैं बोलता हूं, चंगी हो जा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सब बीमारियां निकल जाएं और आपकी लाइफ सेम ना रहे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं कमांड करता हूं राइट नाउ। अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखो, माथे पे हाथ रखो। आपके परिवारों में, आपकी जिंदगियों में
शांति एंटर करे, ऐसी शांति जो पहले आपने कभी ना देखी हो। आप नोटिस करेंगे कि आप के ऊपर परमेश्वर का कंट्रोल आ चुका है। आप नोटिस करेंगे कि सब चीजें कंट्रोल में हैं। ग्रेस आपके ऊपर आ रही है राइट नाउ। आपकी मैरिड लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, फिजिकल लाइफ, सेहत, परमेश्वर की ग्रेस को हासिल करे और कंट्रोल में आए यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाएंगे जिनके ऊपर केसेस हैं, जो केसेस हैं आपके ऊपर। आपको या सरकारी अफसर्स के सामने जाना है, कोई सरकारी काम है, उन फाइल्स पर आपको कोई लाइसेंस लेना है, कोई चीज करनी है बड़ी, अपने हाथों को उठाएं। मेरा परमेश्वर आज इस सभा के दौरान, जब उसका आत्मा यहाँ मौजूद है जो कहता है कि सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं, आप जब उन ऑफिसर्स के सामने जाए तो वचन कहता है कि जब तू मेरी आज्ञाओं पे चलेगा और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं पर लिखेगा तो मैं तुझे फजल दूंगा, लोगों का और अपना भी। परमेश्वर, तेरे लोग जब उन ऑफिसर्स के सामने, सरकारी लोगों के सामने जाएं, तेरा फेवर इन पे हो, तेरा फेवर हो, तेरा फेवर हो। ये ऊंचे किए जाएं, ये सिर बनाए जाएं, ऊंचे किए जाएं और ऊंचा सोचे और ऊंचा देखने पाए जीसस ने। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। ये सुपर नेचुरल मिरेकल है अपोस्टल जी। जैसे ही आज आपने कहा ब्रेन में जिनके प्रॉब्लम्स है वो आगे उनकर प्रार्थना की गई। बचपन से ही ब्रेन की नसें ब्लॉक थी और जैसे मेंटल डिसऑर्डर और दिमागी रोगों के लिए प्रार्थना की, प्रभु ने छुआ और ये बच्चा कहते हैं आज बचपन में पहली बार ये बच्चा चलने लगा। ओह जीसस, जीसस। बरकतें बरकतें खुद ब खुद आएगी, बरकतें बरकतें खुद ब खुद आएगी। खोजे खुदावंद का राज, बरकतें खुद ब खुद आएगी। अपने हाथों को उठाओ, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। सारी शैतानी आत्माएं तुम सबको छोड़ के जाती रहे, आगे से लेके पीछे तक हर नुक्कड़ में। यीशु के नाम में आजाद हो जाओ। आमीन बोलो और फ्री हो जाओ। हालेलुया। अपोस्टल जी, काफी समय से इस भाई के पेट में बहुत ज्यादा तकलीफ थी और यूरिन रुक रुक कर रहता था। प्रेयर को रिसीव की, गुप्तांग के जरिए से 2 पत्थरियां बाहर आई है, वो तकलीफ छोड़ के गई और ये भाई इंस्टेंटली हील हो चुके भी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस तरह से और ये भाई अपोस्टल जी मेंटली अटैक होते थे इन्हें कहते लंबे समय से, और जैसे ही आज कहते आगे आकर प्रार्थना शुरू किया, टॉर्मेंट की वो प्रॉब्लम जाती रहे, कहते तभी एकदम से विजन आया और स्वर्ग से एक हाथ सिर पर आया। जैसे कहते अपोस्टल जी प्रार्थना कर रहे थे, तभी वो मेंटल डिसऑर्डर पूरी तरह से डिसअपीयर हो चुका है। ओह थैंक यू। अपोस्टल इस तरह से भाई दुबई में काम करते हैं और एक बड़ी कंक्रीट इसके ऊपर गिर गई थी, चूल्हा पूरी तरह से टूट चुका था। डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, पूरी तरह से बेड पर थे। लेकिन जैसे आज आपने प्रार्थना की उसी समय चलना शुरू किया और पूरी तरह से ये भाई हील हो चुके हैं। खोज। और अपोस्टल जी ये बहन को कहते हैं अजीब तरह का डर लगता था, वो बहुत फेयर में डर में जीते थे। और जैसे आज आपने कहा कि वो जो आत्मा जो टॉर्मेंट करती सताती है, डर पैदा करती, वो जाए और कहते कभी पंखे से लटकर अपने आप को खत्म करना चाहते, हर चीज से डर लगता था। लेकिन जैसे आपने भविष्यवाणी की है ये पूरी तरह से फ्री हो चुकी हैं। बरकतें खुद ब खुद आएंगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू Yes, जीसस। amen. I receive amen. Amen. मैं आपकी और अपने हाथों को बढ़ाता हूं और बोलता हूं सब चीजें अपनी जगह पे आए और सीधी हो जाएं, सब टेढ़ी चीजें भी इन जीसस में। हालेलुया। ये भी एक हालेलुया। पावरफुल मार्वलस सुपरनैचुरल मिरेकल है। 10 साल से कमर में कहते ये बेल्ट लगी थी और बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे, नसें ब्लॉक थी। कहते जैसे हीलिंग प्रेयर हुई, खुदा की आत्मा ने छुआ, मूव करें अपने आप को, और ये बेल्ट आर्टिफिशियल पीठ पे लगी बेल्ट उतरी है और ये बेल्ट पूरी तरह से मिरेकलस वे से खुदा ने हील किया है। हालेलुया। और इस तरह से भी 5 महीने पहले इस बाइक का एक्सीडेंट हुआ था, नर्व्स पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी, टांगों ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया। लेकिन जैसे आज आपने प्रार्थना की उसी समय चलना शुरू किया और पूरी तरह से ये भाई हील हो चुके हैं। और अपोस्टल जी ये तीनों पर्सन जो आगे खड़े हैं इनको रीढ़ की हड्डी के रोग थे और इस भाई का ये शोल्डर टूटा हुआ था और बेल्ट्स लगी थी, कॉलर्स लगे हुए थे। लेकिन जैसे प्रेयर हुई, चेक किया, उतार के देखा, पूरी तरह से ये हील हो चुके। परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और इनको हील किया आज। खुद ब खुद आएंगी।
ओ जीसस, उस हालेलुया। हीलिंग के लिए तारीफ करो जो खुदा बाप का आत्मा कर रहा। ये भी एक ग्रेट ग्रेट मिरेकल है। 2005 में कहते शादी हुई और एक बेटा एक बेटी, कहते 5 साल पहले उनकी डेथ हो गई। ऑपरेशन खुलवा के जो प्रेगनेंसी के लिए किया गया था, ट्यूब बंद थी, पानी वाली रसौलियां थी, कंसीव नहीं कर पा रहे थे। क्या था? कहते कंसीव नहीं कर पा रहे थे। अंदर क्या क्या था? रसौलियां, पानी वाली रसौलियां और ट्यूब्स बंद थी अपोस्टल जी। ओ ट्यूब्स ब्लॉक थी। यस। ओके। और कहते जैसे आपने बेबीज के लिए स्पेशल प्रार्थना की, नेक्स्ट से चेक करो, आपने बोला चेक करो, आप कंसीव करेंगे, प्रेगनेंसी टेस्ट साथ है। अभी जब टेस्ट किया, हालेलुया, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है। आएगी बरकतें बरकतें खुद ब खुद आएगी, बरकतें 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 खुद ब खुद आएगी, 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 बरकतें 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 खुद ब खुद आएगी, खुद ब खुद आएगी। ओ जीसस, शादी को आप शक्ल देखें, शादी किस सन में हुई थी? 2000 किस में? 1900 किस में? ਵਿਆਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ? 2005 ਚ ਜੀ। 2005 ਚ। ਹਾਂ 2026 ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। अपोस्टल जी, ये बहन कहते हैं लंबे समय से सुसाइडल थॉट, डिप्रेशन में थे। इसके लिए प्रार्थना करते हैं। इस बहन, अपने हाथों को उठाओ सब लोग। इस प्रेगनेंसी के लिए प्रार्थना करते। खुदा बाप, वो तेरा नबी जो आ रहा है खुदाबंद, वो तेरे बड़े बड़े खुदाबंद कामों को प्रचार करे। वो बच्चा नहीं खुदाबंद, वो एक सिंपल बच्चा ना हो। आमीन। तूने कहा है कि मेरे नाम का प्रचार कर, आमीन। लोगों को बता, सब बातें उन्हें मानना सिखा। ये बच्चा सब बातों को मानना सिखाने वाला हो। जीसस, आमीन। हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। जीसस। जिनके बेबीज ऑन द वे हैं, प्रेगनेंसी हो चुकी है, अब वो प्रेगनेंसी सेफ रहे। अगर लड़की हो तो उसे ये मत समझना कि वो कम है। क्राइस्ट में सब बच्चे सुपरस्टार्स होते हैं आपकी लाइफ। अपोस्टल जी, ये भी एक सुपरनैचुरल मिरेकल परमेश्वर ने किया। 3 साइकेट्रिक डॉक्टर्स को कहते लगातार काउंसलिंग इस बहन की चल रही थी और कहते किसी को पहचान नहीं पाते थे, इस तरह का मेंटल डिसऑर्डर था। और कहते मिरर में, शीशे में अपने आप को देख नहीं पाते थे, इस तरह से अजीब तरह का डर था। और कहते जैसे आज आपने प्रार्थना की कि ये डर जो सताता जाता रहे, और कहते तभी परमेश्वर ने छुआ, एकदम से सिर पर हल्का महसूस हुआ और वो स्पिरिट छोड़ के गई है और पूरी तरह से फ्री है। और अपोस्टल जी, ये बहन भी आगे आए थे जब आपने बुलाया लोगों को, और इनको 2 महीने से इनका माइंड इस तरह से ब्लॉक हुआ था और डिप्रेशन के कारण हर रोज ये मेडिसिन लेते थे। आज भी अपने साथ ये 4 पत्ते मेडिसिन के लेके आए थे, हर 2-2, 3-3 घंटे बाद लेनी ही पड़ती थी। लेकिन जैसे ही प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामने छुआ, ऐसा लगा सिर के ऊपर से कोई चीज निकल के गई है, एकदम से बॉडी रिलैक्स होगी, पवित्र आत्मा ने thank छुआ you, Jesus. और ये बहन हील हो चुकी है। थैंक यू जीसस। और अपोस्टल जी, ये बहन कहते हैं इनके प्राइवेट पार्ट के ऊपर एक कहते एक गांठ थी, रसौली थी, और कहते जैसे ही प्रार्थना हुई कि वो गायब हो, बह जाए, कहते वो गांठ पूरी तरह से अभी बही और पूरी तरह से ऑपरेशन कैंसिल हुआ और वो गांठ पूरी तरह गायब हो चुकी है। ओह थैंक यू जीसस। आज ऐसा लग रहा है कि क्राइस्ट यीशु मसीह जिस तरह प्लेन में मेरे साथ भी था और मेरी वाइफ के साथ भी था, हाँ, वो यहाँ भी है और आपके बीच में भी है और आपके अंदर भी। आप जहां भी हैं, आप चाहे ओवरफ्लोज में, हीलिंग हॉल में, चाहे आप पीछे हैं, अपने हाथों को उठाओ, रिसीव करो। थैंक यू अपोस्टल जीसस। जी, पटियाला ब्रांच सिस्टर सुखविंदर कौर 6 महीने से कहते हैवी ब्लीडिंग थी और कहते पेट के निचले हिस्से में दर्द और बहुत भारीपन था। कहते जैसे आज आपने प्रार्थना की, वो रसौली बाहर आई है, स्वर्गीय दूतों ने ऑपरेशन किया, फ्री हुए। उठाओ हाथों को। और बसे अंबाला ब्रांच से सिस्टर शिवानी, 2 साल से यूट्रस का रोग, एक बड़ी मांस वाली रसौली, अंबाला ब्रांच में सिस्टर शिवानी बाहर आई है और पूरी तरह से फ्री हो चुकी है। और अपोस्टल जी, इस बहन के जूम ले हैंड, अपने हाथों को उठाओ।
और जो लोग अपनी हीलिंग को चाहते हैं अपनी बॉडी पे अपना हाथ रखो, और जो लोग ले हैंड में हैं उन पर ले हैंड स्टार्ट करो। अगले संडे और थर्सडे जल्दी आए, क्योंकि आप पर आगे बुलाकर बहुत सारी प्रार्थनाएं होंगी। अपने हाथों को उठाओ, जूम, आशिमा, सिस्ट इन बोथ ओवरीज, आप हील हो रही हैं। अपनी बॉडी पे हाथ रखो और कोशिश करो अनॉइंटिंग ऑयल अपने पास रखो। जब मैं प्रेयर कर रहा हूं ऑयल अप्लाई करो अपनी बॉडी के ऊपर। संगीता, ऑयल अप्लाई करो अपनी बॉडी के ऊपर। एरिक, इसके लिए प्रेयर करना जरूरी है कि डेथ स्पिरिट इसकी लाइफ में काम ना कर सके। ये प्रीमेच्योर है, मशीन्स में है। अपने हाथों को उठाओ, नई लाइफ, नए अंग, स्ट्रॉन्ग बॉडी। जब लोग तुझे ग्रो होता देखें कभी ना जान पाए तुम प्रीमेच्योर। लाइफ तेरे अंगों में, तेरे हड्डियों में, तेरी टांगों में, तेरे डाइजेस्टिव सिस्टम, तेरे सब अंगों के ऊपर, तेरे ब्रेन, तेरी आंखों, तेरे नाक, तेरे हाथ, तेरे लंग्स, सब प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर खुदा की सामर्थ आए और तू हील हो। प्रेषक, be healed in Jesus name. Sandeep, be healed. Love, be healed. Joban, be healed in Jesus name. Be healed. Be healed in Jesus name. बलवीर, गन शॉट, गोली बजी है स्पाइन में। Be healed in Jesus name. Be healed. Shinam, asthma, be healed in Jesus name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sumit, leg fracture, be healed in Jesus name. Shama Bajaj, be healed in Jesus name. पवित्र आत्मा की सामर्थ तुझ पे आए और तू पूरी तरह से चंगी हो। सर्वाइकल आउट, शुगर आउट, be healed in Jesus name. Congratulations. यश, brain damage, be healed in Jesus name. Vinod, हार्ट ब्लॉकेज, be healed in Jesus name. विनोद, खुदा की सामर्थ आप पे आ रही और आप हील हो रहे हैं। गगन, फेसिंग इमिग्रेशन चैलेंजेस, रिसीव फेवर इन जीसस नेम। सैमुअल, ब्रेन प्रॉब्लम, be healed in Jesus name. विजय, हार्ट ब्लॉकेज, be healed in Jesus name. तुम्हारा हार्ट हील हो इन जीसस नेम। जिंदगी, be healed in Jesus name. समीर, ये क्या है? ये मैं देख रहा हूं। ओह, इसका सिर कैसा है? बरकतें, बरकतें। क्या हुआ तुमको? ये खुद ब खुद रोना नहीं है बेटा। उसका सिर कैसा हो चुका है? अपने हाथों को उठाओ चर्च। बेटा सारी फैमिली से सिर नीचे कर, अपना मैं प्रार्थना करूं तेरे लिए। बस ये खून निकल जाए, स्किन नहीं आता। खुदावन यीशु तेरा आत्मा इसे छुए, ये स्किन पूरी तरह से हील हो, ये जख्म हील हो, ये हीलिंग इस बॉडी में एंटर करे इन जीसस नेम। उठाओ अपने हाथों को, रिसीव करो अपने हाथों को उठा के, आप जहां भी हैं अपनी अपनी प्रेयर करो। सब लोग जो आप चाहते हैं, खुदा की प्रेजेंस यहां है। जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है परमेश्वर के सामने रखें, धन्यवाद के साथ। कंप्लेंट मत न करें, धन्यवाद, थैंक्स गिविंग करके, खुदा पे भरोसा करके अपने हाथों को उठाएं। बरकतें, सिर्फ प्रेयर करें। हम वर्शिप करेंगे, आप प्रेयर करें।
अपनी रिक्वेस्ट प्रभु के सामने रखें। ओके, उठाएं अपने हाथों को। जो आगे खड़े हैं वो जा सकते, वो हील हो चुके हैं। बरकतें खुद ब खुद आएंगी, बरकतें खुद ब खुद आएंगी, बरकतें खुद ब खुद आएंगी। तू खोज खुदावंद